नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो आपको बता दें कि नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो हो चुके हैं और अब आज जो दिन है वो है मतगणना का दिन। 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद के नतीजे आ जाएंगे कुछ ही देर में, जिसका इंतजार सभी पार्टियों के साथ साथ आम जनता भी कर रही है। लेकिन उससे पहले मतगणना को लेकर ये जो ब्रेकिंग एक आ रही है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। कुंडली नगर पालिका में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सोनीपत से खबर आपको बता दें, जहां पर कुंडली नगर पालिका में कांटे की टक्कर है, यानी कि मुकाबला कांटे का यहां पर नजर आ रहा है। गिनती का ये तीसरा राउंड भी कुंडली नगर पालिका में पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ कह पाना कि बढ़त कौन सी पार्टी को मिल रही है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि कांटे की टक्कर है। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अंजलि आगे चल रही है कहा जा रहा है। अच्छा देखिए, आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं तीसरे राउंड में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। 1556 वोट आपको मिले हैं तीसरे राउंड में। आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की बात है, बीजेपी के उम्मीदवार को 1516 वोट मिले हैं। थोड़ा बहुत मार्जिन यहां पर है। 16 और 56 का ये जो आंकड़ा है वो अभी फिलहाल तीसरे राउंड में सामने आ रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मंजू 40 वोट से आगे चल रही हैं। 15 और 56 यानी कि 40 वोट का जो अंतर वो अभी बना हुआ है। और एक और खबर ये आपको बता दें कि सोहना में चेयरमैन सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। सोहना की बात करें तो यहां पर चेयरमैन सीट पर बीजेपी आगे है। बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी की अंजू को 673 वोट मिले हैं। 673 वोट बीजेपी की अंजू की झोली में है अभी फिलहाल के लिए। साथ ही ये भी बता दी कि बीजेपी ने यहां पर अभी बढ़त बनाई हुई है। निर्दलीय प्रीति बागड़ी की अगर बात करें तो उन्हें करीब 480 के आसपास जो उन्हें वोट हैं वो अब तक मिल चुके हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आंकड़ा क्या ये चेंज भी होता है। आपकी ललिता की बात करें तो इनको करीब करीब 458 के पास वोट जो है वो मिल चुके हैं और मतगणना जो है वो लगातार जारी है। सारा आंकड़ों का खेल है, जिसके पास ज्यादा नंबर्स आएंगे जीत उसकी होगी। सोहना में चेयरमैन सीट पर फिलहाल जो है वो बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर और पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मतगणना को लेकर जो भी अपडेट जहां से भी सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सवाल अभी हम भी यही उठा रहे हैं कि किसकी छोटी सरकार बनेगी। और देखिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। बीजेपी के सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका। कांग्रेस की तरफ से जोगिंदर मोर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आईएनएलटी की तरफ से रजवंत जी मेरे साथ हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर पंकज बेनीवाल मेरे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। कुछ कुछ जगहें हैं जहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी नजर आ रही है। उम्मीद थी सर आपको? नहीं थी, रहेगी भी नहीं। ये थोड़ी देर बाद में विपरीत चले जाएंगे परिणाम। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर कहीं भी स्थिरता के लिए नहीं जानी जाएगी, क्योंकि हरियाणा के हितों के साथ बलिदान देने की बात जो पंजाब में करके आए हैं ये लोग, उससे सब लोग वाकिफ है, बेहतरीन वाकिफ है। इसलिए हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को कहीं कोई तवज्जो नहीं देंगे। नहीं, लेकिन अभी खुद हमें बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग हमने सब दिखाई, आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी उसमें। चल रही थी, कितनी आगे चलेगी? अभी तो जुमे जुमे दो बार वो हुए होंगे, राउंड हुए होंगे, तीसरा राउंड चल रहा होगा, बस इतनी सी बात। ठीक कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं पंजाब में जो किया है उसके बाद कांग्रेस वो हरियाणा में उसको आम आदमी पार्टी को बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। डॉक्टर पंकज बेनीवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं, सर क्या कुछ कहेंगे आप? जो आरोप लगाए हैं, जो चुनाव हमने लड़ा और उसके लिए जो पब्लिक हमें मैंडेट दे रही है, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता शास्त्री जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो आपने अभी टीवी पर दर्शाया कि कुंडली के अंदर हम बीजेपी से भी आगे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनकी नाकामियां दिखा रहा है कि बीजेपी की जो सरकार रही, जेजेपी की जो सरकार रही, उनकी नाकामियां हैं ये कि आम आदमी पार्टी इतने अच्छे मैंडेट से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। हर एक सीट के ऊपर हम कांटे की टक्कर इनको दे रहे हैं
और बीजेपी और जेजेपी हमें यह बताए कि चुनाव से कुछ दिन पहले मनोहर लाल खट्टर जी के अलग बयान थे, दुष्यंत जी के अलग बयान थे कि हम अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, हम अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। अचानक से कौन सा भय इनको आ गया कि इनको आम आदमी पार्टी का भय आ गया, या जो गौतम साहब ने उसमें संसद में बोला कि भाई झाड़ू चला देंगे अरविंद केजरीवाल या तो मनोहर लाल जी, दुष्यंत जी आप काम कर लें, उसका भय इनको सता गया कि दोनों को यूनाइट होकर के जेजेपी को बीजेपी को एक साथ आकर के फिर से निकाय चुनाव में आना पड़ गया। नहीं तो दोनों अलग अलग सिंबल पे चुनाव लड़ने वाले थे। आम आदमी का पार्टी का भय इतना कांग्रेस को आ गया कि कांग्रेस ने तो अपने सिंबल पे उम्मीदवार तक नहीं उतारे। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों का इन लोगों को भय है कि ये लोग जब सत्ता में आते हैं, जब ये लोग राजनीतिक गलियारों में चलते हैं, तो ये लोग जनता की बात करते हैं, जनता की मुद्दों की बात करते हैं। इनकी तरह नहीं है किसी भी आप निकाय में चले जाओ, किसी भी नगर परिषद में चले जाओ, नगर पालिका में चले जाओ, इनकी स्ट्रीट लाइटें नहीं चलती। 3 स्ट्रीट लाइटें चलेंगी, 10 फ्यूज मिलेंगे इनकी, उन पे कोई इनका कार्यक्रम नहीं होता। रोडों की व्यवस्था, गलियों की व्यवस्था इतनी बुरी है, सीवरेज व्यवस्था इतनी बुरी है। प्रॉपर्टी आईडी में जो पीआईडी जो बना रहे हैं ये लोग, उस पर इतना बड़ा घोटाला ये लोग कर रहे हैं कि पब्लिक को आज समझ में आ चुका है कि कितने बड़े घोटाले बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं। भिवानी का मैंने कुछ देर पहले उदाहरण दिया था, 500 करोड़ का घोटाला सामने आया और बहुत बड़े बड़े होल्डिंग लोगों ने लगा रखे भिवानी बचाओ आंदोलन करके, और उन पे लिखा हुआ है कि 500 करोड़ का घोटाला भिवानी के अंदर। और इनके चेयरमैन साहब जो थे वो जेल के अंदर, अभी भी वहीं पे जेल के अंदर हैं, और उनके साथ बहुत सारे और तमाम अधिकारी वहां पर जेल के अंदर हैं। और उस 500 करोड़ के घोटाले की अगर पूरी जांच की जाएगी तो काफी इनके मंत्री भी उसके अंदर संलिप्त मिलेंगे, और वो भी कुछ दिनों के अंदर जेल के पीछे चले जाएंगे। ये लोग इनकी बातें क्यों नहीं करते? ये पंजाब की तरफ मुख क्यों कर लेते हैं? ये क्यों नहीं हरियाणा की बात करते कि हरियाणा के अंदर अच्छे रोड बना करके देंगे, अच्छी गलियां बना करके देंगे, अच्छी सीवर व्यवस्था बना करके देंगे। सामने आ गई है, साढौरा में 9 वार्डों के नतीजे आ गए हैं। 9 वार्डों के नतीजे आ गए हैं। क्या है वो रिजल्ट जो आया है, जो नतीजे आए हैं, आपको बता दें। वार्ड नंबर 1 से बीजेपी की डेजी शर्मा की जीत हुई है। वार्ड नंबर 1 में बीजेपी की डेजी शर्मा की जीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 9 वार्डों के रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं, जिनमें दूसरे नंबर, वार्ड नंबर दूसरे से निर्दलीय की जीत हुई है। सुरक्षा गुप्ता हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। निर्दलीय को 1 सीट और बीजेपी को फिलहाल अभी 1 सीट मिली हुई। ये बड़ी खबर अपडेट आपको दे रहे हैं। बाकी के 9 वार्डों का क्या रिजल्ट आया है, बाकी के 7 वार्डों का, वो भी आपको बता दें। 3 की अगर बात करें तो यहां से भी बीजेपी की संगीता ठकराल को जीत मिली है। वार्ड नंबर 3 में भी बीजेपी की संगीता ठकराल को जीत मिली है। वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय की सुनीता रानी की जीत हुई है। तो वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय की सुनीता रानी, और बाकी 5, 6, 7, 8 में क्या हुआ है वो भी आपको बता दें। वार्ड नंबर 5 से बीजेपी के सजल की जीत हुई है। तो यानी कि 3 वार्ड जो हैं बीजेपी की झोली में आ चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बीजेपी के लिए खुशी की बात है। इधर निर्दलीय भी, वार्ड नंबर 6 से देखिए तो निर्दलीय के नेप सिंह जीते हैं। अब 9 वार्डों की बात हो रही है। अभी तक 3-3 दोनों बीजेपी और निर्दलीय के झोली में आए हैं। और वार्ड नंबर 7 की अगर बात करें तो निर्दलीय की तरफ से जगदीश कुमार जीते हैं। वार्ड नंबर 7 में निर्दलीय के जगदीश कुमार की जीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और वार्ड नंबर 8 में बीजेपी प्रत्याशी लवली की जीत, यानी कि अब 9 वार्डों में फिलहाल 4-4 में यह आंकड़ा बटा है। अब एक वो वार्ड किसको मिला है, 9वां वार्ड किसकी झोली में गया है, ये देख लें जरा। झज्जर नगर परिषद के पहले राउंड में बीजेपी आगे है। यहां पर झज्जर से बड़ी खबर बता दें आपको, जहां पर नगर परिषद के पहले राउंड में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं जिले सिंह सैनी जो हैं, वो 1503 की बढ़त, उन्होंने 1503 वोट की बढ़त उन्होंने बनाई हुई है। बीजेपी उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है, आगे चल रही है बीजेपी झज्जर से भी। ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मतगणना से जुड़ी अपडेट। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की अगर बात करें, नाहर सिंह को करीब 2673 वोट मिले हैं। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं जिन्हें 2673 वोट मिले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, सोहना में दूसरे राउंड की गिनती में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो सोहना में बढ़त आम आदमी पार्टी ने बनाई हुई है।
झज्जर में बीजेपी आगे चल रही है तो सोहना में आम आदमी पार्टी की ललिता हैं जिन्हें 1278 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी की ललिता को 1278 वोट मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सोहना में आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी की अंजू की बात करें तो वो पीछे चल रही है आम आदमी पार्टी से, इन्हें 1228 वोट मिले हैं, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो बदल भी सकता है। अभी फिलहाल थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी कुछ जगहों पर रिजल्ट अनाउंस करना। सोहना की हम बात कर रहे हैं, दूसरे राउंड की गिनती में आम आदमी पार्टी यहां पर आगे चल रही है और बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी से पीछे है। और काफी जगह जो मुकाबला है वो बीजेपी निर्दलीय आम आदमी पार्टी में आ रहा है। कहने की बात यह है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है, बैकफुट पर कांग्रेस दिखाई दे रही है और इसकी वजह शायद ये भी है कि कांग्रेस ने किसी भी तरह की कोई तैयारियां जो है वो नहीं की थी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जोगिंदर मोर्जी, मेरा आपसे सवाल है, अभी जितनी भी हमने ब्रेकिंग पढ़ी है उनमें कहीं ना कहीं कंपटीशन आम आदमी पार्टी बीजेपी निर्दलीय में नजर आ रहा है, लेकिन वजह क्या है? कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। क्या यही वजह है कि कांग्रेस ने वो तैयारियां नहीं की थी जो उसे करनी चाहिए थी? कहीं उसी का नतीजा आज देखने को तो नहीं मिलेगा? देखिए साधना जी, हमने पहले ही कहा है कि पार्टी ने तय किया था और हमने तो सिंबल पे चुनाव लड़ा ही नहीं। अगर हम सिंबल पे चुनाव लड़ते तो की बात थी। हमने स्थानीय चुनाव में राजनीतिक रूप से ये तय किया था हमारी पार्टी ने कि मतलब सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसलिए तैयारी की कोई ऐसी बात है नहीं कि अगर हम सिंबल पे चुनाव लड़ते तो की बात थी कि हमको तैयारी करते। हमने नैतिकता के आधार पर जो अच्छे उम्मीदवार है, अब वहाँ कहाँ है तो आप देखिए कि उसमें। और रही बात, अब ये निर्दलीय अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि निर्दलीय जहाँ है निर्दलीय मजबूत वहाँ अपनी उपस्थिति दराज करा रहे हैं और जो है कहीं न कहीं जो मतलब तो आप कह रहे हैं कि जो निर्दलीय जो आगे बढ़त बनाई हुई है और जो बेटर परफॉर्म कर रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से? आप देखिए कि जब सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, ठीक है, सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, इन्होंने चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन चुनाव लड़ रही है और हम चुनाव जो है वो सिंबल पे नहीं लड़ रहे हैं। हमने नैतिकता के आधार पर जहाँ अच्छे निर्दलीय उम्मीदवार है वहाँ हमने नैतिकता के आधार पर ये कह रखा है कि जहाँ अच्छे उम्मीदवार है वहाँ उनका समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो निर्दलीय है वो कहीं न कहीं हम जो कांग्रेस समर्थन, ये तो देखना होगा पूरी लिस्ट में कि कहाँ हमने जो समर्थन दे रखा था, लेकिन निर्दलीय एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और इन लो और इनसे तो आगे ही है निर्दलीय। ठीक है रजवंत जी, INLD कहाँ पर है? क्योंकि आप भी सुबह से लगातार बने हुए हैं तो आप भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं, अभी खुद की पार्टी को कहाँ मान रहे हैं आप? देखिए साधना जी, चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, पता नहीं आपके पास इस चीज की खबर क्यों नहीं आ रही कि इंडियन नेशनल लोकदल के अगर कहीं कोई उम्मीदवार जीत रहे हैं, शायद आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और हो सकता है शायद भारतीय जनता पार्टी की कहीं हार हो रही हो, आप उस तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं आपको अपडेट कर देता हूं कि अगर आज जो भारतीय जनता पार्टी की जहां पर मंत्रियों की, विधायकों की जो साख दांव पर है, अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार अगर हारती है तो एक तो शास्त्री जी ये बताएं कि नैतिकता के आधार पर क्या उनका इस्तीफा बनता है या नहीं बनता। दूसरी अभी जो चीज अभी चल रही थी, मैं अभी आपको बता रहा था कि आप हार का जिक्र नहीं कर रहे थे, अभी शायद आपके मेरे पास अपडेट आई है। बावल नगर पालिका में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी और वहां पर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत की हुई थी और वहां पर प्रत्याशी की हालत ये हुई कि वो तीसरे नंबर पर है और एक निर्दलीय उम्मीदवार वहां पर जीते हैं। तो ये एक इनके जो नेता है, जो मंत्री हैं, अभी तो विकास की बातें चल रही थी, तो क्या जनता ने उनके विकास को स्वीकार नहीं किया या विकास हुआ नहीं? ये भी एक सोचने की बात है। मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रहा था कि जनता किसका मैसेज कितना, हम अपना मैसेज कितना उनके पास कन्वे कर पाते हैं, हमारे मैसेज से कितना वो समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, वो चीज देखने की होती है। निश्चित तौर पर इसमें आज भी अभी मैं कह रहा हूं कि कोई दो राय नहीं कि सरकार के चुनाव होते हैं, सरकारी मशीनरी का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, सरकारी तंत्र इसमें पूरा लगा हुआ होता है, जनता के ऊपर भी इस चीज का प्रेशर होता है कि कहीं ना कहीं हम सरकार को वोट देने की कोशिश भी रहती है, साम दाम दंड वे सब कुछ अपनाया जाता है। उसके बावजूद भी अगर इनके कैंडिडेट हारते हैं और अगर वहां पे विधायक हो भारतीय जनता पार्टी का, जेजेपी का, अगर उनके मंत्री हो और उसके बावजूद अगर हार जाते हैं तो शर्म से डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि ऐसे बाद में उसके बावजूद भी इतनी बड़ी बातें करते हैं कि हमने विकास किया। तो अगर वहां पे हार होती है और हार भी देखी जाए, तीसरे नंबर पर अगर आते हैं तो ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि इनकी हार की क्या वजह हुई। और दूसरी बात, अभी एक चीज और भी बता देता हूं मैं
कि अभी अभी एसवाईएल का जिक्र किया जा रहा था, एसवाईएल का जिक्र आम आदमी पार्टी का कहीं पर उस पर नाम लिया जा रहा था। 2016 में जब एसवाईएल का जब फैसला आया था तो बीजेपी, वहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा था कि मैं इस मामले को लेकर और पीएम साहब से, मोदी साहब से मिलाने के लिए सर्वदलीय बैठक हुई थी कि इसमें आपको सबको लेके चलूंगा। आज तक इतना समय बीत गया, आज तक वो सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। कैबिनेट सेंटर की जिम्मेदारी तय की गई थी कि आप इसमें मीडिएशन करें, आप इसमें मध्यस्थता करें, इस मामले को हल करें। अब ये किसी और के ऊपर क्यों इस मामले को थोप रहे हैं? इसका मतलब इनकी नीयत में खोट है। मध्यस्थता खुद नहीं कर रही, जिम्मेदारी जब आपकी तय की गई है, मामले को लागू इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी थी, आप इंप्लीमेंट करने में असफल है, तो आप स्वीकार करें ना कि कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, हम इस मामले को, वो जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर के इंप्लीमेंट हम नहीं करा पा रहे। तो आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी हार को, अपनी असफलता को स्वीकार करें। उसके बाद हरियाणा की जनता की जो बात आ रही है, तो आज निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता विमुख हुई है, नाराज है, और उसका रिजल्ट यही आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कम जीत के आ रहे हैं, निर्दलीय ज्यादा जीत के आ रहे हैं। और कांग्रेस की आप जो बात कर रहे थे, तो कांग्रेस का आप ये अभी भाई मोर साहब कह रहे थे कि हमारे समर्थित उम्मीदवार थे। मोर साहब आपके ठीक है, आपने जो भी कहा अच्छी बात है, आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अगर आपने कहीं समर्थन भी दिया था तो कम से कम एक आप लिस्ट जरूर बना के लेके आते। बड़ी खबर सामने आ गई है सर, रोक रही हूँ आपको, बड़ी खबर आई है। कालका नगर परिषद चुनाव में बीजेपी आगे चल रही है। कालका नगर परिषद चुनाव में बीजेपी आगे चल रही है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे। बीजेपी के कृष्णलाल लांबा को 5513 वोट मिले हैं। बीजेपी के कृष्णलाल लांबा हैं जिनको 5513 वोट मिले हैं। निर्दलीय पवन कुमारी शर्मा को 3410 वोट मिले हैं। कालका की हम बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, बीजेपी आगे चल रही है। कालका नगर परिषद में भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, एक तो सवाल ये उठ रहा है कि जनता जागरूक हो गई है। चलिए ठीक है, सवाल लूंगी क्योंकि एक और बड़ी खबर आ गई है सर। चरखी दादरी में बीजेपी आगे चल रही है, चरखी दादरी में भी बीजेपी आगे चल रही है, बड़ी खबर इस वक्त की। तो बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, बीजेपी के बख्शी राम सैनी आगे चल रहे हैं चरखी दादरी से। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मतगणना को लेकर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बख्शी राम को अब तक 3717 वोट मिले हैं। बीजेपी ने यहां पर भी चरखी दादरी में भी बढ़त बनाई हुई है। दूसरे नंबर की बात करें तो यहां पर दूसरे नंबर पर निर्दलीय रविंद्र सिंह गुप्ता बने हुए हैं। सीधा मुकाबला निर्दलीय से यहां पर बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। चरखी दादरी में बीजेपी आगे चल रही है, दूसरे नंबर पर निर्दलीय है। ये जो आंकड़े हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, हो सकता है निर्दलीय कुछ समय में आगे हो जाए। ये कहना अभी संभव तो नहीं है, मुमकिन नहीं है, लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रही है पल पल की वो हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं। शास्त्री साहब, एक तो कहा जा रहा है आपकी विपक्षी पार्टियों की तरफ से जनता जागरूक हो गई है इसलिए वोट नहीं देगी, दूसरा आप पर यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जितनी तैयारियां आपने की थी उस हिसाब से रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि रजवन जी कह रहे थे कि भाई उनकी सरकार, उनकी पार्टी हार रही है, तीसरे पे जा रही है। तो यदि इन लोग मैदान में नहीं होती तो मैं मान लेता कि भाई इन लोग की भूल हो गई और वो जो है किसी कारण से चुनाव में नहीं आए, जनता उनको मत देने में वंचित हो गई। बीजेपी के बाद सेकंड चॉइस में निर्दलीय जा रहा है, तो निर्दलीय तो उसी क्षेत्र का है, पार्टी के नेताओं की नजर भी रही होगी। तो उस निर्दलीय ने जो ठीक कैंडिडेट था, वोट ले सकता था, आप उसको नहीं चाह रहे थे या वो आपको नहीं चाह रहा था। एक बार सोचने की बात है कि बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, लेकिन जा कहा रहा है, इन लोगों के पास जा रहा है। आपकी बात ठीक है, आप हार स्वीकार करते हैं नहीं? आप हार स्वीकार करते हैं या नहीं? आप हार स्वीकार करते हैं या नहीं? देखिए भाई, जब हार हो जाएगी तो स्वीकार करना क्यों मैं नहीं करूंगा तो क्या नहीं होगी? रिजल्ट आया है जब आपका भाई परिणाम जब मैं आपको एक चीज कह रहा हूं शास्त्री जी, जब आपके मंत्री हैं, जब आपके कैबिनेट सतर के जो मंत्री हैं उनके इलाके में अगर कोई हार होती है, कंप्लीट हो चुका है। मैं इसीलिए मैंने आपको बताया है, मैं भी टीवी चैनल के माध्यम से जो भी
सोर्सेज आए हैं, उन्हीं के माध्यम से मैंने आपको सर बताया। देखिए, फिर आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ मैं आपको रोकती रहूंगी बीच में, क्योंकि बड़ी खबर आती रहेगी। सोनीपत से नगर पालिका गन्नौर में बीजेपी आगे चल रही है। गन्नौर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सोनीपत नगर पालिका से बता दें, जहां पर नगर पालिका गन्नौर में बीजेपी आगे है। 6th राउंड तक नतीजों में बीजेपी आगे चल रही है। गन्नौर में भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। बड़ी खबर इस वक्त थी, काफी सारी अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है। जहां जहां नगर पालिकाओं में ज्यादातर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन निर्दलियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बढ़त निर्दलियों ने भी बनाई हुई है। दूसरे नंबर की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी है। दूसरे नंबर पर 1127 वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। सर ठीक है, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, मैं कह रहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, किसी जगह हो सकता है ऐसा होगा, और रजन जी एक प्रामाणिक व्यक्ति हैं और लोकल है वहां के, इनके पास कोई सूचना होगी तो ठीक ही होगी, मैं उसके बारे में कोई शक नहीं करता। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, रजवंत जी आप खुश कितने क्यों हो रहे हो? खुश तो तब होते जब कहीं नंबर आपका पड़ता या कहीं काउंटिंग में होते, दूसरे तीसरे चौथे पर होते, तो भी आप खुशी मनाते तो मुझे अच्छा लगता कि हाँ रजवंत जी की पार्टी जो है वो हमसे तो निकल गई। कह रहा हूं कि आप जो विकास की बात नहीं क्यों नहीं कर रहे, नहीं क्यों नहीं कर रहे भाई, आप क्यों नहीं कर रहे? नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ बावल नहीं, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, बावल की बात है, मैं आपको वो चीज कह रहा हूँ कि आपके कैबिनेट मंत्री हैं, और अगर वहां पे उनके इलाके में चुनाव हारते हैं तो क्या एक सवालिया निशान नहीं है? आप ये मत देखो कि हम जीते या नहीं जीते, आप ये देखो कि आप हारे तो क्यों हारे। आपकी सपोर्टिंग पार्टी एक और भी है जेजेपी, वो भी वहां पे हारी है, तो आप ये चीज भी सोचे ना। और आपके 1000 वोट अगर आती हैं वहां पर तो सोचने का विषय है। मैं ये चीज नहीं कह रहा कि आप हमारा क्या हाल है, हमारा तो हाल जो हाल है वो तो आपको भी पता है, रिजल्ट थोड़ी देर में आ जाएगा, उसके बाद भी पता लग जाएगा। लेकिन मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा अगर कहीं होगी तो, लेकिन आप भी तो स्वीकार करें ना। नहीं, आप एक बार कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि भाई अगर हमारा कैबिनेट मंत्री अगर उसके इलाके में अगर वहां पे हार रहे, नहीं मैं उस चीज के लिए मैं तो हार स्वीकार कर रहा हूं, आप कम से कम एक बार ये तो कह सकते हो कि भाई अगर हमारी हार हुई है तो हमें सोचने का या कुछ सोचने की बात है, कमी क्या होगी मंथन की, तो कम से कम आप बात कह सकते हैं। आपने तो ये भी नहीं कहा, आप तो ये कह रहे हो कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बात वो नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप जो विकास की बात कह रहे थे वो विकास क्यों नहीं हुआ? क्या आपके कैबिनेट मंत्री हैं, उनके इलाके में अगर हार होती है तो सोच क्या सरकार पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता क्या? अगर नानौर में जब ना अगर नानौर में होगी जब ना अभी सृष्टि जी अभी सुनो, वहां पे अगर हार होती है तो क्या एक सृष्टि जी के पास सूचना आएगी तो मैं बात करूंगा आगे। मैं सृष्टि जी की बात पर विश्वास कर रहा हूं, इनका चैनल है, इनके पास तंत्र है, ये सूचना देगी तब मैं अपना बयान जारी करूंगा। मैं रजन जी आपके बयान से अपना बयान बदलने वाला नहीं हूं, मेरे पास अभी जानकारी है नहीं, मैं क्योंकि लाइन पर हूं, और सृष्टि जी के पास यदि सूचना आएगी उसके बाद मैं अपनी टिप्पणी दूंगा। इसलिए बावल के विकास में कहीं कोई कसर नहीं है, कितना पैसा वहां लगा है और लोगों को दिखता है, ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा। लेकिन यदि चुनाव परिणाम दूसरी तरफ आते हैं तो हम सोचेंगे, विचार करेंगे जरूर, कैंडिडेट के चयन में था, कैंपेन में था, मैनेजमेंट में था, क्या था, इसलिए वो बात नहीं। लेकिन मैं आधिकारिक बयान तब दूंगा जब मेरे पास ऑथेंटिक सूचना होगी। ठीक है सर। और वो अब हम और आप साथ हैं तो सृष्टि जी हमारे बीच में है, वो जब तय करेंगे तो बताएंगे हम। ठीक है, बिल्कुल। और जब अब ऐसी कोई अपडेट आएगी तो सवाल बनता भी है, सवाल हम भी पूछेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का रुख कर लेती हूँ, डॉक्टर पंकज बेनीवाल, आप ये बताइए कि अगर इस बार के नगर पालिका के चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुछ बढ़त मिलती है, कोई फायदा होता है, तो आपको क्या लगता है कौन से वो मुद्दे हैं या कौन से वो बातें हैं जिसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भुनाने का काम किया है? देखो, बीजेपी की नाकामियां, जेजेपी की नाकामियां हमें गिनाने की जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी विकास के पथ पर है, विकास की बातें करती है, जनता की बातें करती है, जनता के मुद्दों की बात करती है। 75 साल के बाद भी आज अगर हम इन चीजों के लिए रोडों पर हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमारे यहाँ रोड अच्छे होने चाहिए। डॉक्टर पंकज, रोक रही हूँ आपको, आपके पास ही आऊंगी इस बड़ी खबर का रुख करने के बाद। सोनीपत से बता दें, कुंडली नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा
बताया जा रहा है कुंडली नगर पालिका पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। कुंडली नगर पालिका पर बीजेपी की जीत हुई है सोनीपत से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कुंडली में बीजेपी ने कब्जा जमाया है, बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी के लिए खुशखबरी है, बड़ी बात है बीजेपी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुंडली नगर पालिका पर बीजेपी की जीत हुई है। तो कई सीटों पर बीजेपी बढ़त तो बनाए हुए है, लेकिन जीत की खबर भी सामने आने लगी है। तो बीजेपी के लिए ये खुशखबरी है। कुंडली नगर पालिका पर बीजेपी की जीत की ये बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से आ रही है और बता दें कि कुंडली नगर पालिका पर बीजेपी की जीत हुई है। जो खुशी मनाने का सिलसिला है वो बीजेपी कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर, कुछ सीटों पर शुरू कर सकती है। कांटे की टक्कर थी, मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा था, जिसमें बीजेपी की जीत हुई है। दूसरी पार्टी की तरफ से कड़ा मुकाबला यहां पर बीजेपी को मिला है और वो दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी की कुमारी अंजलि जो है वो हारी हैं। यानी कि मुकाबला कड़ा दिया है आम आदमी पार्टी की अंजलि ने, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी को यहां पर जीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कुंडली नगर पालिका से, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को जीत मिली है, साथ ही आम आदमी पार्टी को हार मिली है। लेकिन मुकाबला यहां पर कुंडली में कड़ा आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी की तरफ से, उम्मीदवार की तरफ से दिया जा रहा था। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। नगर पालिका और नगर परिषद को लेकर ये जो मतगणना जारी है, उसको लेकर हम पल पल की अपडेट आप तक दे रहे हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं आगे चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी भी पूरी टक्कर देती नजर आ रही है यहां पर बीजेपी को। इधर निर्दलियों की बात करें तो परफॉर्मेंस अच्छी है निर्दलियों की। हालांकि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन कांग्रेस का यह भी कहना है कि हमने तो सिंबल पर चुनाव लड़ा ही नहीं, तो हम दिखेंगे भी कहां से। लेकिन हाँ, जो निर्दलीय जीत रहे हैं उसमें जरूर कांग्रेस की तरफ से समर्थन दिया गया है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, आप अपनी बात पूरी रख सकते हैं। साथ ही अभी जो नतीजे सामने आ रहे हैं, हालांकि बीजेपी की जीत हुई है कुंडली में, लेकिन बताया जा रहा है कि आपकी पार्टी की जो प्रत्याशी थी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कड़ी टक्कर मिली है। मतलब कांटे का मुकाबला था, कहीं कुछ रह जाता है प्लस माइनस, जहां हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुकाबले की बड़ी बात है कि कांटे की टक्कर थी। देखो, ये तो मैं पहले से कह रहा हूं कि हार और जीत दो ही चीज होनी है। किसी को एक को हारना है, एक को जीतना है, बाकी सबको हारना है। हमारी हार हुई, इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन पब्लिक ने इतना अच्छा मैंडेट दिया कि हम सत्ता जो रूढ़ पार्टी है बीजेपी और जेजेपी की, हम उसको टक्कर दे रहे हैं। हम सिर्फ 50, 60, 70 वोटों से अगर हम वहां हार रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि 2024 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती हुई नजर आएगी और विकास की जो बात बीजेपी और जेजेपी करती हैं वो वहां पर पीछे हो जाएंगे। क्योंकि जो मुद्दों की राजनीति है, आज आम आदमी पार्टी सिर्फ मुद्दों की राजनीति करती। मैं अभी बता रहा था आपको कि 75 साल आजादी के बाद भी अगर देश इन चीजों के लिए रोडों पर है कि रोडों में गड्ढे हैं, रोड अच्छे नहीं बने हुए, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, अगर इन बेसिक मुद्दों के लिए जिनके लिए सरकार बनाई जाती है, स्ट्रीट लाइट अच्छी होनी चाहिए, जितने भी तमाम आजकल कतारों में लोग लग के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी के लिए लाइनें लग रही हैं, आप लाइसेंस बनवाने चले जाओ वहां पर लाइनें लग जाती हैं, राशन कार्ड के लिए लाइनें लगी हैं। मतलब किसी भी चीज के अंदर ऐसी कोई सुगम व्यवस्था बीजेपी या कांग्रेस ने नहीं की थी देश के अंदर, जिसके बाद आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है। आप दिल्ली का उठाकर ठीक है सर, रोक रही हूँ क्योंकि एक और अपडेट आ गया है बहादुरगढ़ से। नगर परिषद के पहले राउंड में इनेलो आगे चल रही है, तो यहाँ पर इनेलो आगे चल रही है नगर परिषद के पहले राउंड में। बहादुरगढ़ से आपको खबर बता दें, पहले राउंड में इनेलो की मोनिका राठी ने बढ़त बनाई हुई है। बहादुरगढ़ की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इनेलो ने बढ़त बनाई हुई है, आगे चल रही है उनकी पार्टी की प्रत्याशी। कांग्रेस समर्थित राम भतेरी दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस समर्थित राम भतेरी दूसरे नंबर पर बताई जा रही है, लेकिन कड़ी चक्कर यहां पर उनकी तरफ से भी दी जा रही है। फिलहाल इनेलो जो है वो आगे चल रही है। बीजेपी की प्रत्याशी यहां पर तीसरे नंबर पर है। बीजेपी की प्रत्याशी का नंबर तीसरा है। भिवानी की अगर बात करें तो नगर परिषद चुनाव के पहले राउंड में बीजेपी आगे चल रही है। भिवानी में भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। भिवानी में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। पहले राउंड में करीब 2108 वोट के साथ बीजेपी आगे चल रही है।
करीब 2108 वोट के साथ बीजेपी यहां पर आगे चलती नजर आ रही है। और पंकज बेनीवाल जी, मेरा सवाल आपसे यह भी था, क्योंकि मैं चाहती थी कहीं ना कहीं आप इस बात पर भी प्रकाश डालें कि अगर आम आदमी पार्टी को कहीं किसी जगह पर फायदा मिल रहा है तो आपको क्या लगता है वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिसको ध्यान में रखते हुए जनता आपको एक विकल्प के तौर पर देख रही है? मैं तो निश्चित तौर पर यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज अगर पीने के पानी के लिए भी रोड सड़कों पर हैं, लोग मटका प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग इन चीजों के लिए देखकर कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर कैसे 24 घंटे पानी दे रही है, मीठा पानी पीने को मिल रहा है लोगों को, और वो भी फ्री मिल रहा है। यहां पर फ्री की तो बात छोड़िए, पानी ही नहीं मिल रहा है लोगों को पीने के लिए। सीवर व्यवस्था की तरफ देख लीजिए, बारिश एक बार आ जाए, हरियाणा का कोई ऐसी नगर पालिका नगर परिषद नहीं होगी जहां पर गोडे गोडे पानी इकट्ठा खड़ा नहीं हो जाता। हर एक रोड का माहौल यही होता है। हर बार आप लोग टीवी पे यही दर्शाते हैं कि आज गुड़गांव के अंदर इतना पानी भर गया, आज उस वहां पर पानी इतना भर गया। स्ट्रीट लाइटों की आप जब बात करते हैं, स्ट्रीट लाइटों को देखने के लिए आप लोगों का कैमरा जाता है तो देखता है कि सारी की सारी स्ट्रीट लाइट फ्यूज होती हैं। अंधेरे के साए में पूरे का पूरा हरियाणा घूमता रहता है पूरी रात भर। आए बार जितने भी आवारा पशु हैं आप देख लीजिए, उनकी वजह से कितने ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है, कितनी गाय हर सब्जी मंडी में देख लीजिए, अनाज मंडी में देख लीजिए, सड़कों पे देख लीजिए, आज हमारी माता हमारी गाय कैसे रोडों पर पॉलिथीन ये सब गंदगी चीजें खाने के लिए वो हैं। क्यों नहीं इनके लिए एक बहुत अच्छी अच्छी गौशालाओं का प्रबंध किया जाए। सारी तमाम चीजें, सीवर की व्यवस्था देख लीजिए, रोड कहीं नहीं बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं हर जगह। इन जो छोटी छोटी बेसिक चीजें जो सरकार को देनी चाहिए थी, उन्हीं मुद्दों के लेकर के हम पब्लिक के बीच गए और पब्लिक ने कहा, जनता ने कहा कि अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। ठीक है। एक और बड़ी खबर आ गई है, उसके बाद शास्त्री सर का रुख करूंगी, फिर कांग्रेस से भी सवाल करेंगे। गोहाना की बता दें बड़ी खबर, बीजेपी की रजनी को 1373 वोट मिले हैं। बीजेपी गोहाना में आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, गोहाना में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी की रजनी है जो आगे चल रही है। निर्दलीय सुनील मेहता 937 वोट उन्हें मिले हैं। ये आंकड़ा काफी ज्यादा है, जो गैप है वो काफी ज्यादा है। यहां पर सेकंड नंबर पर हैं, द्वितीय नंबर पर हैं निर्दलीय के सुनील मेहता। आम आदमी पार्टी के अशोक जैन को 687 वोट मिले हैं। बड़ी खबर गोहाना से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, उसके बाद निर्दलीय और उसके बाद आम आदमी पार्टी। लेकिन ये जो वोटों का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है। दूसरे राउंड की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शास्त्री साहब, आम आदमी पार्टी को अभी आप सुन रहे थे, अब तो 2024 का भी जिक्र कर रहे हैं वो 24 का नहीं 29 का भी करें, लेकिन हरियाणा की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। आपसे पहले साधना जी थी और कुंडली का जिक्र किया था, तब मैंने कहा था कि आप धैर्य रखें, हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को स्वीकार नहीं करेगी। कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के उम्मीदवार कमजोर रहे होंगे, चुनाव प्रचार कम रहा होगा, इसलिए उनको दूसरा नंबर मिला। हरियाणा में पहले नंबर पर तो भाजपा रहनी है, उसमें तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर पर पार्टियां हरियाणा में बहुत अच्छा काम करने वाली पार्टियां रही है। हरियाणा के हितों के साथ जो गद्दारी करते हैं वो लोग, और वो फिर हरियाणा की राजनीति की बात करें, ये गले से उतरने वाली बात नहीं है। नहीं, लेकिन सर जब तक केजरीवाल हरियाणा के नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं, शास्त्री साहब, नगर पालिका के चुनाव जो होते हैं वो अलग इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो जमीनी मुद्दे होते हैं, बुनियादी मुद्दे होते हैं, उनको देखकर जनता वोट करती है कहीं ना कहीं। और जानकार कुछ जो है वो ऐसा भी कहते हैं कि सरकार जिसकी होती है ना राज्य में, अक्सर देखा जाता है कि उसके उलट नतीजे आते हैं। नगर पालिका में उसकी सरकार नहीं बनती क्योंकि कहीं ना कहीं बुनियादी जो समस्याएं होती हैं, आम जनता उससे जूझ रही होती है और उसको देखकर वोट करती है। देखो सृष्टि जी, मैं जिस बात पे एक बार पूरी कर देता हूं कि आम आदमी पार्टी का दूसरा नंबर वहां आएगा जहां बाकी पार्टियां ठीक नहीं करेगी। उसका विकल्प दिल्ली और पंजाब हमने सबने देखा है। जहां तक आपके विश्लेषण की बात है, मैं आपके विश्लेषण से कोई दो मत नहीं रखता, लेकिन फिर भी स्थानीय चुनाव जो हमने प्रयास किया है कि कैडर खड़ा हो देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों का, और जवाबदेही हो लोगों को कि किस पार्टी ने खड़ा किया था। उसकी हार और जीत एक अलग विषय है, लेकिन काम किसने किया, कैसा किया, यदि ये आधार के ऊपर कुछ लोग डेवलप होंगे तो राजनीति को सपोर्ट मिलेगा और पार्टियां जिम्मेवारी होंगी। अब जो पार्टियां सिंबल पर नहीं लड़ती, वो जिम्मेवारियों से भागने के काम करती हैं कि यदि आपका कोई आदमी आ भी गया, जीत भी गया,
तो वो फिर कैसा करेगा, वो आपके ऊपर आएगा। ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र के अंदर चुनाव किसी भी स्तर पर हो, तो यदि एक कैडर का, एक संगठन की, एक पार्टी की कोई बात आती है तो ऊपर तक के लोगों की जवाबदेही तय होती है, और जब जवाबदेही तय होती है तो काम करने के लिए उसको मजबूर पड़ जाता भी है। अब कांग्रेस को ही ले लीजिए, सबसे बड़ी पार्टी का दावा करते हैं, अनेक अब तक सरकार इनकी रही, लेकिन ये एक कैडर नहीं खड़ा करना चाहते, नीचे से जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते, जो कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा हड़प, तो राजनीति के लिए ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। पार्टियों ने जिन्होंने सिंबल पर चुनाव लड़ा, मैं उनके लिए धन्यवाद करूंगा कि हिम्मत की है, और हिम्मत नहीं, एक शुरुआत की है, और अच्छा है। सब लोग अपने ही हैं, कहीं दूसरी पार्टियों के हैं भी, तो भारत के और हरियाणा के नागरिक हैं जो अच्छा कर पाएगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन उनको अवसर देना चाहिए। पुन्हाना से अपडेट आई है, निर्दलीय ने बढ़त बनाई हुई है। पुन्हाना की बता दें आपको, तो पहले राउंड में निर्दलीय ने बढ़त बनाई हुई है, निर्दलीय आगे चल रही है। बीजेपी की उम्मीदवार बलराज सिंगला दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर निर्दलीय, तो दूसरे पर बलराज हैं, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर निर्दलीय बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। पुन्हाना में नगर पालिका के पहले राउंड में निर्दलीय ने बढ़त बनाई हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पल पल की अपडेट हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, और पुन्हाना में नगर पालिका के पहले राउंड में निर्दलीय आगे चल रहा है। कांग्रेस से मेरा सवाल है, जोगिंदर मोर जी, आप तो कह रहे हैं कि देखिए अब आपके पास ये कहने के लिए एक फायदा कहें या प्लस पॉइंट बचता है कि हमने अपनी पार्टी के प्रत्याशी को सिंबल पर नहीं उतारा है, या हमने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा है, तो निर्दलीय जो बढ़त बनाई हुई है या निर्दलीय की जो जहां जहां जीत हो रही है उसमें कांग्रेस का भी हाथ है। लेकिन सवाल यहाँ पर अन्य पार्टी के प्रवक्ता भी पूछ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी पूछते हैं कि अगर ऐसा कांग्रेस की तरफ से समर्थन भी मिल रहा था तो लिस्ट क्यों नहीं बनाई गई? उन प्रत्याशियों की, उन उम्मीदवारों की आप एक लिस्ट बना देते, ताकि जनता को भी इस बात की जानकारी रहती, विश्लेषकों को भी इस बात की जानकारी रहती कि कांग्रेस ने इनको समर्थन किया और इनका रिजल्ट ऐसा आया। देखिए, जैसे गोहाना में सुनील मेहता जी हैं, भले ही वो दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, मुझे कोई भी इसमें कोई स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि सुनील मेहता को हमने समर्थन दिया था। इसी प्रकार अलग अलग शहरों में जो जहाँ पे स्थानीय स्तर पर हमारे नेता थे, उन लोगों ने नैतिकता के आधार पर जो है कांग्रेस पार्टी ने कोई घोषित, पूरी पार्टी ने घोषणा करके कुछ समर्थन नहीं किया है। स्थानीय स्तर पर जो वरिष्ठ नेताओं ने तय किया है उसके आधार पर जो है समर्थन किया है। और निर्दलीय, अब यूं बताइए कि जो मतलब किसी भी पार्टी से नहीं है, निर्दलीय है और कांग्रेस समर्थन कर रही है, और कोई आदमी अब ये नहीं कहे कि मतलब ये कांग्रेस ने ये कहा कि जो अच्छा लग रहा है नैतिकता के आधार पर समर्थन किया है और उसकी मदद की है, ठीक है। लेकिन अब देखिए सर, रोक रही हूँ क्योंकि आपके लिए अच्छी खबर है। रेवाड़ी से खबर आ रही है, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह को लेकर यहाँ पर जीत की पुष्टि हो रही है। पार्टी जीत गई है। कौन सी जीती है आपको बता दें, 2996 वोट हासिल करके वीरेंद्र सिंह जीत गए हैं। कांग्रेस समर्थन कर रही थी वीरेंद्र सिंह को, जिन्होंने जीत हासिल की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, और निर्दलीय चंद्रपाल दूसरे नंबर पर रहे हैं। निर्दलीय चंद्रपाल दूसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तीसरे नंबर पर बीजेपी उम्मीदवार शिव नारायण है। तीसरे नंबर पर बीजेपी उम्मीदवार शिव नारायण बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। तो रेवाड़ी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बावल नगर पालिका से वीरेंद्र सिंह जीते हैं, और बताया जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह को समर्थन मिला था कांग्रेस का। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने जीत हासिल की है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह की रेवाड़ी से जीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की। सर, खुशखबरी आपके लिए, छोटी ही सही लेकिन खुशखबरी है। धन्यवाद। देखिए, हमने नैतिक, हम ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि वो निर्दलीयों के ऊपर, हमने निर्दलीयों को जिनको समर्थन दिया वहाँ पे देखिए कि दूसरी पार्टियां तो तीसरे नंबर पे आई है, वहाँ पे दूसरे नंबर पे भी कहीं पे जोड़ पे नहीं है इस प्रकार से। फिर भी हमने चर्चा को वहीं से आगे बढ़ाना, तो हमारी पार्टी ने तय किया कि स्थानीय चुनाव में पार्टी अगर वो भाईचारे के नाम पे चुनाव लड़ा जाए, वही उसी तरीके से चुनाव लड़ा जाए तो बेहतर है। ये हमारी पार्टी की रणनीति है रही इस बात पे। और आपकी बार नहीं, हमने पिछली बार भी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा था। ऐसा नहीं है कि हमने अब की बार ये मतलब ऐसा किया है, जब हमारे पिछली बार भी हमने जो है सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसा पार्टी की नीतियां, मतलब पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जो बैठ के एक माहौल के अनुसार जो परिस्थितियां और राजनीतिक परिस्थितियां होती है उनके साथ जो है वो तय की जाती है।
इसलिए जो भी है, और आप देखिए कि निर्दलीय जगह जगह पे जाते हैं वो मजबूती से अपना जो है वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब दूसरी पार्टियां ये कहे कांग्रेस के ऊपर की बताता हूँ कि जब उनके सिंबल पे चुनाव लड़ी रहे हैं तो इसका मतलब उनको तो नकार ही रही है ना जनता। जो जनता जो अपने सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने सिंबल पे चुनाव लड़वाया है, और जो जहाँ हार रहे हैं, तो वहां पे जनता अपनी उपस्थिति मतलब उनके विरोध तो दर्ज करवा रही है। तो कहीं न कहीं मतलब है, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, जिस जैसे मतलब विकास की बात है, कांग्रेस ने लंबा शासन किया है, एक समय था, और आज तक जो यात्रा विकास की आई है वो कांग्रेस की। लेकिन सर अन्य पार्टियां तो यही कह रही है ना, जहां जीतेंगे वहां जीतेंगे, जहां हारेंगे वहां हार स्वीकार है। लेकिन कांग्रेस को हार स्वीकारने से डर लग रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया, लिस्ट तक जारी नहीं की गई। ऐसा नहीं है, हार स्वीकार करने वाली बात नहीं करनी, नीतियां थी, और हम उन नीतियों के तहत हमने अपनी एक नीति थी कि हमारी एक राजनीतिक सोच और समझ ये काम करती थी कि स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय बातों पर, स्थानीय लोगों के बीच में चुनाव होता है, और एक आपसी भाईचारे को किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना करे। अगर उसको फ्रेंडली मैच की तरह अगर सभी पार्टियां वैसे लड़ती तो क्या होता। देखिए क्या मतलब है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव उसे सिंबल पे लड़ने से क्या उससे क्या हासिल होता है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, स्थानीय शेयरों पर लड़ा जाता है, तो वो और उसका जो सिस्टम है वो कहीं भी मतलब ऐसा नहीं है, पार्टीगत सिस्टम उसका नहीं है। अगर ये तरीके से देखा जाए तो वो अगर हमारी पार्टी ने तय किया तो एक सोच समझ कर और एक चिंतन करके विचार करके किया होगा। अब जब हमने समर्थन दे रखा तो हार का तो ठीक रहा, उसमें भी है, वो भी आता है। जैसे मैं कहने लग रहा हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी में CGI रेवाड़ी का आप बता रहे हैं, और सुनील मेहता जो है वो आना में भले ही पीछे चल रहे हैं, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि हमने समर्थन नहीं किया, हमने सुनील मेहता को समर्थन किया है। हम ये तो मना ही नहीं करेंगे, हमने समर्थन किया है, हम वो उस बात की नैतिक जिम्मेवारी भी लेंगे। अगर भी हमने समर्थन किया था तो भी मतलब जो कहीं न कहीं हमारे को वो है नहीं मिला है, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है। शास्त्री साहब आपको डर था क्या बीजेपी को, जेजेपी और बीजेपी दोनों मिलकर साथ उनको आना पड़ा, और डर था तो कौन सी पार्टी से? नहीं, देखिए पहले तो बात मैं जोगिंदर जी की बात का पहले जवाब देता हूं, फिर आप पर आऊंगा। जोगिंदर जी, हम पिछले 7 दिन से इस बात के लिए, जब कांग्रेस प्रवक्ता ये कहते थे कि भाई हमने समर्थन दे रखा, मोटे तौर पर हमने कहा यार वही तो लिस्ट दे दो, और उस समय मैंने कहा था, जो कहते नहीं हम बता देंगे कि अंधेरे में पत्थर मारो, जहां टिक जाए उसको कह दो, ये निशाना था मेरा। तो आप वही कर रहे हो, अभी तक भी हाँ नहीं कर रहे कि कहाँ हारे वो हम हारे। अगर हारने का, जैसे आपने कहा कि हारने का मन अपना इतना खड़ा हो गया कि हारने देखो, हमने स्थानीय मुद्दों के आधार पर समर्थन किया है, स्थानीय चेहरे को समर्थन किया, बार-बार कह रहे हैं। अरे यार, जो सिंबल का क्या हो गया, जब आपने समर्थन कर दिया तो आपका बन गया ना, वो सिंबल से आपका बनता ना बनता, लेकिन समर्थन से बन गया, तो समर्थन की सूची तो जारी कर देते। सर रोक रही हूँ, एलनाबाद से खबर आ गई है, चौथे राउंड में बीजेपी के राजेश कनबाड़िया आगे हैं, बीजेपी के राजेश आगे चल रहे हैं। एलनाबाद से बड़ी खबर, चौथे राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं, राम सिंह सोलंकी से 142 वोटों से आगे चल रहे हैं कनबाड़िया। और जिस तरह से बीजेपी प्रचार प्रसार भी करती नजर आई थी, पूरी ताकत यहां पर बीजेपी ने झोंक दी थी, उसका नतीजा भी इसे कहा जा सकता है। राजेश कनबाड़िया जो हैं वो आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 4911 करीब के उन्हें, जो 4911 के करीब उन्हें वोट मिले हैं, करीब 12,000 वोटों की गिनती की जा चुकी है, 12,000 वोटों की गिनती हो चुकी है। चौथे राउंड में बीजेपी के राजेश जो हैं वो आगे चल रहे हैं एलनाबाद में। शास्त्री साहब, आपने पूरी तैयारी भी की थी, हमने देखा था किस तरह से प्रचार प्रसार किए जा रहे थे, हर दूसरे दिन हम देख रहे थे चुनावी रैली भी हो रही थी, जनता से भी बातचीत का दौर जो था वो चल रहा था, उसी का नतीजा है क्या साहब, आगे चल रहे हैं आप? देखिए सृष्टि जी, मैं कई बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर के चुनाव को हल्का नहीं लेती। स्थानीय संसाधनों के साथ, स्थानीय नेताओं के साथ, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में वो उतना करती है जितना वो कर सकती है। यहां किसी प्रकार की गुटबाजी सिस्टम या कहीं इधर उधर की बातें नहीं होती।
जहां जितना सामर्थ्य हमारा है उस पूरे सामर्थ्य को ईमानदारी से जनता के सामने हम रखते हैं, चाहे वो फिर एलनाबाद हो या चिबावल हो, लेकिन परिणाम कहीं स्पष्ट आते हैं, कहीं अस्पष्ट आते हैं। हम अस्पष्टता से घबराते नहीं और स्पष्टता से कोई हमारे अंदर कोई घमंड नहीं आता, क्योंकि बहुत लंबा सफर हमने हार का स्वीकार 3-3 पीढ़ियां हमने बिताई है बिना सत्ता के, जनता का विश्वास लेते लेते। कार्यकर्ताओं को पता था कि चुनाव हारना है मुझे, लेकिन चुनाव लड़ना है। पार्टी का रोक रही हूं, उसके बाद डॉक्टर बेनीवाल के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के अरुण त्यागी को 1314 वोट मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, सोनीपत के नतीजे भी अब आपको बता दें। हम इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी के अरुण त्यागी को 127 वोटों से आम आदमी पार्टी से आगे चल रहे हैं। बीजेपी 127 वोटों से आम आदमी पार्टी से आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को करीब 1127 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 1127 वोट मिले हैं, पीछे चल रही है बीजेपी से। कांग्रेस समर्थित सत्यप्रकाश की बात करें तो सत्यप्रकाश शर्मा को महज 488 वोट ही मिले हैं। कांग्रेस समर्थित सत्यप्रकाश शर्मा हैं, जिन्हें महज 488 वोट मिले हैं, काफी पीछे चल रहे हैं। सोनीपत से ये ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं, जहां पर नगर पालिका गन्नौर में छठे राउंड के नतीजे आ गए हैं। छठे राउंड के नतीजे आ चुके हैं गन्नौर में, और जो नतीजा आया है एक बार फिर आपको बता दें, बीजेपी के अरुण त्यागी को यहां पर 1314 वोट मिले हैं। सबसे आगे बीजेपी के अरुण त्यागी बने हुए हैं। डॉक्टर बेनीवाल, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? अब कांग्रेस कह रहे हैं कि हम स्थानीय मुद्दों को लेकर के स्थानीय लोगों को भाईचारा खराब नहीं करना चाह रहे थे। तो ये जो इन्होंने समर्थन किया वो किन लोगों का किया, ये हमें बताएं कि समर्थन ही क्यों किया। अगर आप लोगों को स्थानीय मुद्दे नहीं लग रहे तो कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है? देश के अंदर किस तरह का ये इनका मैंडेट चाहते हैं ये लोग? अगर इनको स्थानीय मुद्दे, इनको रोड नहीं दिखाई दे रहे, इनको पानी नहीं दिखाई दे रहा, सीवरेज व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही, इनको प्रॉपर्टी आईडी जो बनती है वो नहीं दिखाई दे रही, लोगों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिखाई दे रहे, राशन कार्ड दिखाई नहीं दे रहे, तो इनको क्या दिखाई दे रहा है? किस तरह की राजनीति कांग्रेस करना चाह रही है वो हमारे को समझ से बाहर है। राज्यसभा में कैसे सुरजेवाला साहब यहां से छोड़ के कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां से छोड़ करके राज्यसभा में जाते हैं राजस्थान से, और ये लोग बात करते हैं यहां पर। जोगिंदर जी, आप सुरजेवाला साहब को पता था कि सुरजेवाला साहब को पता था कि मैं फूट के कारण यहां से हार जाऊंगा, वो हरियाणा छोड़ करके राजस्थान से जाकर के राज्यसभा सांसद चुने गए। क्यों नहीं इन्होंने हरियाणा पे करवाया उनके लिए? सुरजेवाला साहब को हरियाणा से राज्यसभा भेज देते, लेकिन उनको खुद पता था कांग्रेस जो है उनको किसी भी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, ये लोग किसी भी चीज के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। ये आज देश की जनता के साथ जो छलावा किया है उसी का नतीजा इन्होंने पिछले 10 साल से बीजेपी से हार करके कर रहे हैं। वैसे ही 3 बार के चुनाव में दिल्ली में, और वैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी ने 3 बार इनको धूल चटाई दिल्ली के अंदर, और पंजाब में जो नतीजे इनके सामने है वो इनके सामने ही है। कैसे कैसे कांग्रेस के नेता आज कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे हो, चाहे सिद्धू रहे हो, चाहे चन्नी साहब रहे हो, दो जगह से ठीक है, रोक रही हूँ। उसके बाद जोगिंदर जी से जानूंगी कांग्रेस जो ढीली पड़ रही है उसके पीछे वजह क्या है। लेकिन एलनाबाद नगर पालिका में राम सिंह सोलंकी जीत गए हैं, बड़ी खबर आ गई है एलनाबाद से। नगर पालिका में राम सिंह सोलंकी की जीत हुई है। कांग्रेस समर्थित राम सिंह सोलंकी को जीत मिली है। कांग्रेस समर्थित है राम सिंह सोलंकी, जिनको जीत मिली है एलनाबाद से। बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। एलनाबाद से राम सिंह सोलंकी 250 वोट से विजयी हुए हैं। राम सिंह सोलंकी करीब 250 वोट से विजयी हुए हैं एलनाबाद में, और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई है। एलनाबाद नगर पालिका में राम सिंह सोलंकी की बड़ी जीत दर्ज हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, और कांग्रेस समर्थित राम सिंह सोलंकी हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस समर्थित राम सिंह सोलंकी को जीत मिली है, और एलनाबाद से ये राम सिंह सोलंकी 250 वोट से विजयी हुए हैं। 250 वोट से विजयी। जोगिंदर मोर जी, जोगिंदर जी आप बने हुए हैं लाइन पर।
फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया है जोगिंदर मोर जी का। लेकिन एलनाबाद से बड़ी खबर है, कांग्रेस के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि नगर पालिका में राम सिंह सोलंकी की जीत हुई है और कांग्रेस समर्थित थे ये राम सिंह सोलंकी। कांग्रेस ने राम सिंह सोलंकी को अपना समर्थन दिया था, इसलिए इनकी जीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पंकज बेनीवाल जी, आप अपनी बात रख रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं चर्चा में आगे बढ़ूंगी। आम आदमी पार्टी को जो मैंडेट मिल रहा है आज हरियाणा के अंदर, उससे आम आदमी पार्टी बहुत खुश है, गदगद है कि हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को आज इन बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, कांग्रेस, इनका आज विकल्प लेकर के आज इतनी कांटे की टक्कर दे रही है। चाहे कुंडली की विधानसभा, कुंडली की आपने बताई अभी बात चेयरमैन की कि सिर्फ 77 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। जीत हार जीत एक वोट से भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी पहले ही चुनाव के अंदर, निकाय चुनाव में इतनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराती है तो निसंदेह आम आदमी पार्टी का भविष्य हरियाणा के अंदर उज्जवल है। और हरियाणा की जनता अब दिल्ली और पंजाब में जो क्रांतिकारी काम दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, उनको आज हरियाणा में भी देखा जा रहा है और लोग उसी तर्ज पर आज वोट कर रहे हैं। हालांकि हम हार रहे हैं, लेकिन जो हार का जो अंतर है वो बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही कम है। तो इससे हमारे को और ऊर्जा मिल रही है और हम लोगों के सामने और अच्छे तरीके से आप पेश कर पाएंगे कि आम आदमी पार्टी कैसे दिल्ली और पंजाब के अंदर काम कर रही है और क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर अपने पैर पसारेगी। ठीक है, रजवंत जी वाकिफ हैं आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, और क्या लगता है आम आदमी पार्टी वाकई जो दिल्ली में कमाल कर दिखा रही है, या जो दिल्ली में काम किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता भी अट्रैक्ट हो रही है, आकर्षित हो रही है? कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से? मुझे नहीं पता सृष्टि जी, आप जी मुझे नहीं पता कि आप आम आदमी पार्टी को इतने सीरियस क्यों ले रहे हैं। अभी ये रिजल्ट आ जाएगा, इस रिजल्ट में भी पता लग जाएगा कि इनकी क्या हकीकत है, क्या नहीं है। पंजाब का जो माहौल था वो एक अलग माहौल था, दिल्ली का माहौल था वो एक अलग माहौल था। हरियाणा का राजनीतिक सिनेरियो है वो कुछ अलग हिसाब का है, और यहाँ पर इनकी जो झूठ है वो झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। चाहे हम किसी भी चीज को लेकर भी बात करें तो इनका एक ही काम है, नौटंकी करना। अगर नौटंकी करने वालों का अगर कोई नाम लिया जाए तो आम आदमी और नौटंकी अगर वाले कह दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी चीज, ये क्या मुद्दे उठाकर लेके चलेंगे? जब अगर वहां की जो समस्या है उस समस्याओं का समाधान करो ना। जब एसवाईएल की बात अगर कर रहे हैं तो इनको बड़ा दिन दिखाते हुए ये कहना चाहिए था ना कि बोला हम एसवाईएल का पानी देने के लिए हम तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? कम से कम आदमी जो करे वो ना करे वो बात, लेकिन कम से कम कहकर तो दिखाए। दूसरी चीज है, इन्होंने 109 हिंदी भाषी गांव भी ले रखे हैं। अगर उनके बारे में भी अगर कुछ चीज की चर्चा करे, अगर पंजाब ने हरियाणा की विधानसभा के कमरों पर भी, उनके एमएलए हॉस्टल पर भी कब्जा कर रखा है, ये कहां तक और बड़ा दिन दिखाने का काम करेंगे? तो इनके लोगों पर, इनको जो विश्वास की बात अगर कर रहे हैं तो इनका कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये झूठे लोग हैं, नौटंकीबाज हैं। इनको जनता की हकीकत से कुछ मतलब नहीं है। इनको तो टोपी पहनकर और जनता के बीच में झंडा लेकर, झाड़ू लेकर वो निकल लेते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। जनता अब इनको इस चुनाव में ही पता लग जाएगा कि जनता इनको कितना आजमा रही है, जनता को ये अपनी बात कितनी पहुंचा पाई है। अभी तक मैं एक बात बता रहा था, कल इन्होंने एक उम्मीदवार को लिया था। ये अपने आप को भ्रष्ट होने की, अपने आप को ईमानदार होने की बात करते हैं। इन्होंने कौन से आदमी लिए हैं? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को, चाहे कांग्रेस को ये वैसे तो भ्रष्टाचारी की पार्टी बताते हैं। हमारी पार्टी के अगर कोई आदमी जाते हैं तो हमें भ्रष्टाचारी बताते हैं, लेकिन इन पार्टी में लेते ही वो अच्छे हो जाते हैं क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी आदमी जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है। वो कि उसी पैटर्न पर आज आम आदमी पार्टी चल रही है। इनकी पार्टी में जाते ही वो सारे दूध के धुले हो जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ लूट और झूठ की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको सीरियस लेने की ना तो जरूरत है अभी, आगे अगर ये भविष्य में कुछ अच्छा काम करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, तो हम इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीतिक दल है, हम इनको स्वीकार भी करेंगे, इनकी बात से सहमत भी होंगे, असहमत भी होंगे, लेकिन फिलहाल इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आज सरकार में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज इनके विधायकों की, इनके मंत्रियों की साख दांव पर है। अभी मेरे पास एक अपडेट आई थी, इनके पूर्व मंत्री थे कृष्ण बेदी जी, उनका बेटा एक वार्ड का चुनाव हार गया। तो ये फिर किस प्रकार से कह रहे हैं कि किसी को भी समर्थन देने की बात। आज वो एक अलग बात है कि कांग्रेस समर्थित कहने की बात कह रहे हो, लेकिन कांग्रेस से ये पहले दिन से पूछा जा रहा था कि अगर आप किसी को समर्थन भी दे रहे हैं तो कम से कम आपकी टीम तो उनके साथ नजर आए।
या जीतने वाले को समर्थन देना इनकी मजबूरी हो सकता है। मुझे नहीं पता इनकी क्या मजबूरी है क्या नहीं है, लेकिन अगर इनका किसी भी उम्मीदवार को अगर समर्थन देते हैं तो कम से कम उनका बॉडी तो है नहीं, डिस्ट्रिक्ट बॉडी तो इन्होंने संगठन का तो इन्होंने गठन किया ही नहीं है, तो इनके कोई आदमी तो नजर आए। इनके मंत्री है, पूर्व मंत्री, वो तो राज्यसभा चुनाव में वो तो रायपुर के वहां पर बैठे हुए थे। इन्होंने किसको समर्थन दे दिया, या इनके छोटे कार्यकर्ता जाकर अगर किसी को समर्थन दे रहे हैं तो वो चीज बताएं। ये जीते हुए पर अपने बात कह रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार जीता है, और अब इस चीज की क्या गारंटी है? अगर वो आदमी जो आज चुनाव जीता है वो आज कांग्रेस समर्थित जिसको बता रहे हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा तो क्या कांग्रेस ये नहीं कहेगी कि ये तो निर्दलीय उम्मीदवार था, हमारा था ही नहीं? हाँ। क्या उसके पीछे ये भी तो टैग लगना चाहिए? अगर वो छोड़ के जाता है, आज जिस भी उम्मीदवार को अपना बता रहे हैं, अगर कल वो सरकार के द्वार पर जाके बैठता है या तोड़ने का काम करते, सरकार जो भी कुछ करती है सरकार के साथ जाकर मिलता है, तो क्या कांग्रेस उसको स्वीकार करेगी कि हमारा आदमी हमारे बीजेपी में चला गया? दूसरी चीज, आज भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सरकार में मुख्य धारा में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, और इनके जो नेता हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था, डॉक्टर बनवारी लाल जी के बारे में बता रहा था, कैबिनेट मंत्री हैं, और उनके इलाके में अगर तीसरे नंबर पर आती है तो ये सरकार पर एक सोचने का विषय, सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और वहीं पर नारनौल में इनके मंत्री ओम प्रकाश जी हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की हालत ही उससे भी बुरी चल रही है। अगर वहां पर भी ऐसा होता है तो क्या ये सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं है? जेजेपी जो अपने आप में कहते हैं कि हम इनके घटक दल हैं, हम इनके वो है, उनका वो भी चौथे नंबर पर आए हैं माहौल में, और वहां पर वो आपस में चुनाव लड़ रहे थे। तो ये चीज कैसे कह सकते हैं कि हम संगठन में, हम गठबंधन में चुनाव लड़ा है? ये अपनी हार स्वीकार करें। निश्चित तौर पर अब तो रिजल्ट आ चुका है, इसमें सत्यव्रत शास्त्री जी अब तो अपनी हार भी स्वीकार कर सकते हैं, और ये जरूर बताएं कि जब इनके मंत्रियों के इलाके में चुनाव हार रहे हैं तो फिर इनके क्या समस्या हुई उस चीज पर? क्या जनता को अपना मैसेज नहीं दे पाए, जनता को इनकी बात नहीं समझ में आई, क्या है? कुछ तो जरूर बताएं एक बार चीज के। सर, मैंने एक सवाल शास्त्री साहब से भी किया था, वही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी। क्या वाकई ऐसा होता है कि सरकार अब जिसकी है, नगर पालिका के नतीजे उसके उलट आते हैं? क्योंकि कई बार इस बात को उठाया जाता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं सृष्टि जी, मैं शुरू में भी मैंने कहा था, आप नहीं थे, साधना जी थे, तब भी मैंने एक चीज कहा था कि ये जो चुनाव होते, छोटे चुनाव होते, इसमें जो लोगों के, जनता का है वो माइंड सेट होता है। कोई भी अगर पार्टी समर्थित अगर कोई भी उम्मीदवार जाता है तो वो ये कहता है कि हमारी सेंटर में सरकार, हमारी स्टेट में सरकार है, और अगर यहाँ पर भी हो जाएंगे तो हम आपके अच्छे काम कराएंगे, हम विकास में तेजी लेके आएंगे। और कहीं ना कहीं जनता डायरेक्ट अगर उनसे मिलती है तो उनके दिमाग में ये बात आता है कि हो सकता है ये विकास करा दे, विश्वास करने की बात आ जाती है। उसके बावजूद भी ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात कह रहे थे, आज उस ट्रिपल इंजन की हालात क्या है ये हरियाणा की जनता भली भांति जान चुकी है। क्यों? क्योंकि आज बेरोजगार सड़कों पर है, अगर व्यापारी है वो परेशान है, कर्मचारी है वो परेशान है, किसान है वो परेशान है, और फिर उसके बावजूद अगर ये कह रहे कि हमने विकास किया है तो कम से कम एक 5-7 परियोजनाओं का अगर नाम बता दे कि हमने ये परियोजनाएं चालू की हरियाणा में, हमने डिस्ट्रिक्ट में ये परियोजनाएं चालू की, तब तो हम इनको माने। ये तो खाली एक अपना पत्र लेके आते हैं, बोला हमने राम मंदिर बना दिया, हमने 370 हटा दी, हमने ये कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी है, ये हिंदू मुस्लिम का, ये धर्म संप्रदाय की लड़ाई लड़ाते हैं। हर महीने एक नया मुद्दा लेके आएंगे, चाहे ज्ञानवापी मुद्दा हो, चाहे हिजाब का मुद्दा हो, चाहे बुर्का का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे कश्मीरी पंडित का मुद्दा हो। ये मुद्दे लेके आने का इनका मकसद क्या है? ये अगर धरातल पर काम करे तो जनता, हमें इस चीज में कोई दो राय नहीं है, हम विपक्ष में बैठे हैं, हम विपक्ष में बैठे रहेंगे, जनता, हमारा काम संघर्ष करना, हम संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आज जनता ने इन पर विश्वास किया है तो ये विकास करे, युवाओं को रोजगार दे, आम जन को सुख सुविधाएं दे। जनता के पास आज देश और प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है, क्या आपको लगता नहीं है घोषित इमरजेंसी लगी हुई है देश में? लेकिन ये उस चीज को स्वीकार नहीं कर रही है, उसको कह रहे हैं कि विपक्ष के भड़काए हुए लोग हैं। अगर विपक्ष के भड़काए हुए लोग इतने आ जाते तो विपक्षी सरकार में बैठा होता, आप सरकार में बैठे होते। रजवंत जी, फिर तो क्या अगर अग्निपथ मुद्दे का भी आप जिक्र कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है इसका भी असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर इसका कहीं ना कहीं असर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है, ये जो चुनाव है ये कस्बों के चुनाव है, शहरों के चुनाव है, इसमें ज्यादातर गांव शामिल नहीं है। आगे जो चुनाव आएंगे, जो उनमें चाहे नगर परिषद, पार्षद, शहरी पार्षद, जिला पार्षद के चुनाव को, या ब्लॉक समिति के चुनाव को, सरपंच के चुनाव, उसमें इस चीज का निश्चित तौर पर
कहीं न कहीं एक ऐसा रूप देखने को मिलेगा जो सरकार को अपने आप को सोचना पड़ेगा कि हमने गलत कदम उठाया। क्यों? हरियाणा में जिस तरह से बात पूरी कर देता हूँ, क्योंकि जो लोग फौज में जाते हैं वो कहीं ना कहीं शहर से ना गांवों से ज्यादा जाते हैं, तो आगे गांव के जो चुनाव आएंगे तो सरकार को उसमें भी मुंह की खानी पड़ेगी।